विभाग पेंशनर संघ के सदस्य शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने संघ द्वारा किए गए कार्यों के विवरण से अवगत कराते हुए शासन से उनकी मांगों को पूर्ण करने की मांग की। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद्र वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2024 के पूर्व मध्य प्रदेश में अनेकों पेंशनर संघ कार्यरत थे, जिसमें एक संघ पर 4 अति महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने दावेदारी रखी थी। जब उस संघ की सरकार द्वारा मान्यता समाप्त कर दी, तब 4 व्यक्ति बेरोजगार हुए थे। उनकी आपसी लड़ाई का लाभ प्रदेश सरकार उठाती आ रही थी। साथ ही प्रदेश में कार्यरत कमजोर एवं सरकार की गोद में बैठे पेंशनर संघों के कारण भी प्रदेश के पेंशनरों को आर्थिक हानि होती आ रही थी। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मुख्यालय नीमच को मूर्त रूप दिया गया, जिसका पंजीयन 3 जनवरी 2024 को विधिवत प्राप्त हुआ। पंजीयन प्राप्त होते ही प्रदेश के मुख्य सचिव, सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर को संघ की लिखित सूची दी गई। हमारे वर्षों से मतलब जो है पेंशनरों की मतलब जो मांगें लंबित चली आ रही है, उन लंबित मांगों के संबंध में हम लोगों ने नया संगठन बनाया और हमारा ये संगठन कुछ 6 महीने तो हम लोगों ने बिना संगठन के ही हमने काम किया और शासन को लिखते रहे। फिर हम लोगों ने 3 जनवरी को हमारा संगठन तैयार हुआ और उन 3 जनवरी के बाद फिर हम लोगों ने 9 जनवरी को हम लोगों ने 8 सूत्री मांगों के संबंध में शासन को लिखा। उन 8 सूत्री मांगों को लेकर के फिर हम लोगों ने कार्रवाई चालू करी और उन्हीं के आधार पर हमने न्यायालयीन कार्रवाई करी और न्यायालयीन कार्रवाई में भी मतलब अवमानना तक प्रकरण पहुँच गया। फिर भी शासन के कान पे जूं नहीं लग रही। ऐसी स्थिति में फिर हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम अब हम लोग ज्ञापन के माध्यम तो ज्ञापन हम दे नहीं सकते अभी भी, जब तक कि हमारा निर्णय नहीं हो जाता। नया कोई नई चीज़ आएगी तो हम दे सकते हैं, पर जो पुराने बिंदु उनके पर शासन कोर्ट में जा चुके हैं तो कोर्ट की निर्णय नहीं होगा। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होता तब तक हम नई बिंदु भले कर सकते हैं, पर पुराने बिंदु पर नहीं ले सकते। इसलिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी और उस प्रेस वार्ता के आधार पर हम ये चाहते हैं कि शासन तक हमारी बात पहुँचे कि अभी तक निर्णय क्यों नहीं हुआ और अवमानना तक प्रकरण क्यों पहुँच पाया और शासन क्यों नहीं सुनना चाहती है, क्यों इतनी निष्ठुर हो गई है मतलब शासन की मतलब पेंशनरों की सुनना नहीं चाहती है। क्या क्या आर्थिक रूप से और किस प्रकार आपको नुकसान हो रहा है? आर्थिक नुकसान हो रहा है कि जब भी केंद्र सरकार मतलब घोषणा करती है महंगाई राहत की, किंतु हमारे को मतलब ये 6 महीने बाद कभी 8 महीने बाद इस प्रकार हमारा महंगाई राहत की घोषणा करती है मध्य प्रदेश सरकार। और ये मध्य प्रदेश सरकार और इनका एक सबसे बड़ा है कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 धारा 49(6) की आड़ ले लेते हैं और उसके तहत फिर हम लोगों को कभी 6 महीने का कभी 8 महीने का इस प्रकार हमको नुकसान पहुंचाया जाता है और आपसी सहमति का आड़ ले ली जाती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा कभी 8 महीने का कभी 6 महीने का नुकसान होता आ रहा है, जिसके कारण किसी को 2000, किसी को 5000 का, किसी को 3000 का, इस प्रकार हमारा सबका नुकसान होता आ रहा है। आपका नाम? बालचंद्र वर्मा।